अगर आपको दाईं पसली के नीचे आगे और पीछे दोनों तरफ दर्द हो रहा है तो यह कभी इम्कान है कि ये दर्द पित्ता का दर्द है। तो पित्ता का दर्द में जो है इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये बात जहन में रखें कि पित्ते का जो दर्द है ये ख़वातीन में ज़्यादा होगा। 40 से 50 साल की उम्र और 20 से 30 साल की उम्र में भी होता है, लेकिन मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा होता है, मर्दों में कम होता है। तो ये जो पित्ता की पत्थरी बनती है, औरत का तंदुरुस्ती का जो मिजाज है, नौजवान औरत का वो गुद्दी उजलाती यानी गर्म खुश्क है। तो ये जो है उजलाती असाबी में पथरी जो है वो बनती है। और बाज़ दोस्त कहते हैं कि 4 नंबर तहरीक में भी पथरी होती है। दरअसल 4 नंबर तहरीक में पथरी नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात सफरा जो है वो इतना जमा हो जाता है कि उसका इखराज जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो उसकी तकलीफ़ जो है बहुत शिद्दत से होती है और वो वरम तक जो है वो पहुंच जाता है, यानी लज्जत हब्बत सोदश वरम तक पहुंच जाता है, उसमें एक सख्ती आ जाती है। तो डॉक्टर हजरात यूँ ख्याल करते हैं कि ये पित्ता जो है इसमें पथरी है और इसको निकाल बाहर फेंके। तो पथरी जो है असल में इस वजह से बनता है कि ख़वातीन का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है, लेकिन चूँकि उजलाती असाबी और असाबी उजलाती अशिया ज़्यादा खाने से, मुसलसल खाने से ये मामला बिगड़ जाता है। पित्ते को चूँकि हरारत की जिस्म में कमी आ जाती है और पित्ते का जो सफरा है ये जम जाता है। तो जिगर के नीचे एक नाशपाती शक्ल का ये एक उज़व है जिसको हम पित्ता कहते हैं और इसका साइज 8 से 10 सेंटीमीटर होता है और इसमें कम से कम 7 मिलीलीटर सफरा जो है वो हर वक्त जमा होता है और यहाँ से फिर नीचे छोटी नाली पर जो है वो गिरता है। उसका मकसद होता है रोगनियात को हजम करना। तो जब ये उसमें गिरना बंद हो जाता है तो फिर भी तकलीफ़ होती है और वो गुद्दी उजलाती तहरीक में होगा। उसमें आप गुद्दत नाकला जो है उनका रास्ता खोल दें तो उसकी जो बीमारी की तकलीफ़ इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और बाकी जो अक्सर कहा जाता है जी वो एक ही पथरी है, कई कहते हैं जी 2 है, कई कहते हैं जी 3 है, बाद कहते हैं जी 4 है, वो दरअसल सफरा जो है वो जम जाता है और मुख्तलिफ अशकाल जो है उसकी वो जमने के बाद जो है वो बन जाती है। बहरहाल उसको जब हम हरारत देते हैं तो जो जमा हुआ सफरा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिघल जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। अगर 2 नंबर तहरीक यानी उजलाती असाबी तहरीक में मामला जो है वो बिगड़ता है तो 3 और 4 नंबर उसका इलाज करेंगे। और अगर 2 वर्मी हो गई है तो फिर हम सिर्फ 4 नंबर करेंगे और अगर 3 वर्मी हो गई है तो फिर हम 5 नंबर करेंगे और अगर 4 है तो फिर 5 और 6 नंबर इलाज करेंगे। ये तरीका इलाज है। और वर्मी से मुराद ये है जैसे हम दूध जो है वो रख देते हैं 7-8 घंटे गर्मियों में पड़ा रहे तो वो दही तो नहीं होता लेकिन दही की तरह हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि दूध ख़राब हो गया है। तो यही पोजीशन है कि एक खिल्लत जो है उसमें इजाफा जो है होने के बाद दूसरी खिल्लत में वो दाखिल हो जाती है, लेकिन वो उसकी प्योर खिल्लत नहीं होती। यहाँ इख्तलाफात है, कुछ हुकाम इस चीज़ को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। हर आदमी का इख्तलाफ राय का हक है। तो पित्ते की पथरी वाले जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि वो गर्म अशिया का इस्तेमाल करें। वो ज़्यादातर गर्म खुश्क और गर्म तर अशिया जो हैं वो इस्तेमाल करें। कद्दू, टिंडे, काली तोरी, छोटे गोश्त का शोरबा, देसी मुर्ग का शोरबा, लहसुन, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च की चटनी। और इसके अलावा अदरक और
पुदीना का जो है वो कावा पिएं, या फिर अजवाइन और पुदीने का कावा भी पी सकते हैं। पुदीने के साथ अदरक को मिला लें, और अदरक और सौंफ का कावा जो है वो भी उनके लिए ठीक है। तो ये बाकी उसका इलाज जो है वो मदारज मरज़ को समझते हुए मदारज अतविया और मदारज अग़ज़िया जो है वो दी जाए, तो इंशाल्लाह पित्ते की पथरी हो या पित्ते का दर्द हो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि किसी भी इलामत को इतना हल्का ना समझे। जिस्म में कहीं भी कोई भी इलामत हो, कोई भी तकलीफ़ हो, तो बर वक्त उसका इलाज करें, ताकि मज़ीद बीमारी बढ़ने से जो है वो बचा जा सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।